अस्सलाम फाइंडर्स कैसे हैं। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2026 पर हम मुसलसल बात किए जा रहे हैं। एक नई चीज़ उसमें ये है कि अगर आपकी गाड़ी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है तो हो सकता है इस साल आपको गाड़ी का जो टोकन टैक्स है वो कई गुना ज़्यादा देना पड़े। हुकूमत ने इसमें आखिर क्या तब्दीली की है, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में समझाता हूँ। जो फाइनेंस एक्ट 2026 है, इसके तहत फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनका जो एनुअल टोकन टैक्स सिस्टम है उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। पहले जो टोकन टैक्स सिस्टम होता था वो गाड़ी के इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से आपसे उसकी कीमत वसूल की जाती थी, लेकिन अब जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो इनवाइस वैल्यू है उसके हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाएगा। नया जो सिस्टम है उसके तहत जो 1000 सीसी तक की गाड़ियां हैं उन पर सालाना टोकन टैक्स जो है वो 20,000 रुपये तक कर दिया गया है, जबकि 1000 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक जो गाड़ियां हैं इनकी जो इनवाइस वैल्यू है उसका 0.2% और 2000 सीसी से जो जायद गाड़ियां हैं उन पर 0.35% जो है वो सालाना टोकन टैक्स वसूल किया जाएगा। इस तब्दीली का असर जो है कई जो फेमस गाड़ियां उन पर आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा। अगर मैं मिसाल दूं तो होंडा सिटी 1.2 पर आपको टोकन टैक्स तकरीबन 1500 रुपये से जो बढ़कर अब 12,000 रुपये हो गया है। अगर हम चंगान L7 की बात करें तो उसका जो तकरीबन टैक्स पहले बनता था 4,000 से लेकर अब वो आप 9,000 आपको देना पड़ेगा, जबकि टोयोटा करोला जो है उसका टोकन टैक्स आप 5,000 से बढ़कर आपको 19,500 रुपये देना पड़ेगा। और ये जो नई टैक्स पॉलिसी है ये 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हो चुकी है, इसलिए अगर आपकी गाड़ी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है तो टोकन टैक्स की अदायगी से पहले जो न्यू बाईलाज है उनको चेक कर लें। इवन अगर आपने गाड़ी भी ट्रांसफर करवानी है तो तब भी ये चीज़ें असरअंदाज होंगी। वी आर लॉन्चिंग सून, स्टे ट्यून्ड विद अस। ऑटो फाइंडर जिंदाबाद।